सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे पीओसी सेकंड के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपके बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है गाइस, अगर आप हमें फर्स्ट सेमेस्टर से फॉलो करते आ रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि एग्जाम से पहले हम आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारी लॉन्ग इंपॉर्टेंट और लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रहती है, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके एग्जामिनेशन में, आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए एंड साथ ही साथ आपको पासिंग मार्क्स दिलाने के लिए भी। ओके, क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें हम जो 90% क्वेश्चंस होते हैं, ओके 90% ये क्वेश्चन हम लोग अपने रखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से, एंड 10% जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं ये हमारी टीम के द्वारा गेस क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उससे जो हम लोग क्वेश्चन डिजाइन करते हैं वो क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग बेसिकली पीसीआई के सिलेबस को अच्छे से पहले एनालाइज करते हैं और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं, और हम आपको क्लेम करते हैं कि अगर आप हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे तो आपको 75% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप हमारे शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को पढ़ के जाएंगे तो 85% मार्क्स से नीचे का पेपर इससे नहीं फंसेगा, इससे ज़्यादा ही फंसेगा, लेकिन हम लोग 85 क्लेम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम देखो, इसमें हम यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आपको एक चीज़ और पता चल जाता है कि जो यूनिट है उसमें कौन से टॉपिक या कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले हम डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रियली गाइज, बिकॉज ऑफ दैट दिस क्वेश्चन इज मोस्टली टाइम आस्किंग इन योर एग्जामिनेशन। ओके, क्वेश्चन क्या है? गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, मीन्स जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, इसको आप एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस के थ्रू आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इसमें मोस्टली टाइम पूछा जाता है, और ये हमेशा लॉन्ग में आता है, 10 और 7 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज गिव इफेक्टिव ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट मीन्स जो आपका सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में आप ओरिएंटेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्टली टाइम ये भी आपका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10 और 7 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, एंड इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। द थर्ड वन, दिस वन, ओके, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ BSC, DDT एंड सैक्रिन और क्लोरामीन टी। ओके, सो BSC क्या है? बेंजीन, ओके, हेक्सा क्लोराइड, ओके, एंड DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ओके, ट्राई क्लोरोमीथेन, सॉरी इथेन। ओके, सो दिस इज इसके आपको क्या करना है? इसमें आपको इसके स्ट्रक्चर और यूजेस को पढ़ के जाना है और कुछ नहीं। आपको स्ट्रक्चर बनाना है, उसके यूजेस कर देने हैं, इतना ही आपको इसमें सफिशियंट है। ये आपका देखो, अगर चारों इस तरीके से पूछ लेगा तो 10 मार्क्स में भी आ जाएगा, 2 पूछ लेगा 7 मार्क्स में आ जाएगा, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। अब चलिए सेकेंड यूनिट के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अगर डिस्कस करते हैं। सो इसमें आपका जो फोर्थ यानी कि फर्स्ट, अगर नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन है, अदरवाइज ये यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बनता है? एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें देखिए फिनॉल टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं। द फर्स्ट वन इज, इसमें आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं फिनॉल की। ठीक है, एंड इसमें सेकंड क्वेश्चन जो आपका ये भी बन सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर एंड हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। दैट मीन्स इसमें आपको क्या है कि फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका 7 मार्क्स में ज़्यादा सफिशियंट रहता है, और कभी कभी ये 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्टली टाइम तो ये 10 मार्क्स में ही बनता है, और कभी कभी इसको भी 7 मार्क्स में पूछते हैं, यानी ये 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला क्या है क्वेश्चन? गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। इसमें आपको बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एरोमेटिक अमीन एंड डिस्कस ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑन बेसिसिटी ऑफ द अमीन। Okay, this question is very 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 important from this unit, and guys
this question is asking like in long term questions like 7 marks and 10 marks. Okay, so now here we will discuss about the third unit important question series. The first question is asking mostly time define fat and oil, discuss chemical reaction of fat and oil. ये क्वेश्चन भी बहुत लाइक मेजोरिटी टाइम पूछा जाता है इन लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, लाइक 10 मार्क्स और 7 मार्क्स. इसमें क्या है कि डिफाइन आपको सबसे पहले फैट एंड ऑयल की डिफिनीशन को बताना है एंड इसमें आपको इसकी केमिकल रिएक्शन भी बतानी है फैट एंड ऑयल की. ओके, नेक्स्ट वन इज डिफाइन आयोडीन वैल्यू एंड राइट द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ. इसमें आपको क्या करना है कि इसका प्रोसीजर एंड एस्टिमेशन बताना है. द फर्स्ट वन इज आयोडीन वैल्यू की, सैपोनिफिकेशन वैल्यू की. ओके, इसमें एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है ये वाला जो 7 मार्क्स में और 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड वैल्यू एंड RM वैल्यू. ओके, ओके गाइज, so I think that this question is very 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 important, so everybody prepare yourself for examination point of view to like revise all the questions. Okay, and remember to all the questions. Okay, and here we will discuss about the third fourth unit important question series. So the first question is discuss in detail about method of preparation chemical reaction of naphthalene. Okay, ये भी आपका बहुत ही मेजोरिटी टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज रिमेंबर ऑल द थिंग्स. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ डाइफिनाइल मीथेन. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, गिव हार्वर्ड सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनाइल नेफ्थलीन. ओके गाइस, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपनी फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला बनता है, सो डिस्कस बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन. इसमें आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में बताना है और इसके लिमिटेशन क्या रहे वो भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है. ठीक है, ये थ्योरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्फन लाइक मॉर्फिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी. ओके, and like in the next question write a note on Sachs-Moffer theory. Okay, of cycloalkane. This is also a very 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 important question really guys, so please remember all the questions for preparing your examination. Okay, and the next one is explain cycloalkane and their stability order and reaction cyclopropane and cyclobutane. This is also an important question, means all these are the important questions. Okay, अब देखिए क्या है इसमें भी आपको बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो भी एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं. तो इसमें देखिए क्या है कि जो आपका पहला इसमें फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, ये भी आपको इसमें छोड़ के नहीं जाना है. इसमें तो आपको तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर बात करते हैं सेकेंड यूनिट में, तो सेकेंड यूनिट में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है. ओके, एंड इसके बाद सबसे पहले ये है, फिर ये है. ओके, एंड इसमें ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं. एंड थर्ड में अगर बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में भी आपका जो लाइक दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इन द फिफ्थ यूनिट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो गाइज प्लीज रिमेंबर ऑल द क्वेश्चंस एंड रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस. और इसके बाद हम लोग जैसे ही हमारी सीरीज कंप्लीट होती है तो इसके हम लोग कल से लाइक इसके एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना चालू कर देंगे और इसके हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो रेगुलर प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को देखिए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं. गाइज प्लीज़ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा होगा मेरी लाइक साउंड में, आवाज़ में, चूँकि थोड़ा सा मुझे अभी डिसऑर्डर है, मीन्स जुकाम है, इस वजह से मैं चीज़ों को बहुत क्लियर नहीं कर पाया हूँ. बट नो प्रॉब्लम गाइज, if you are not subscribing my channel, so firstly you will subscribe my channel and press the bell icon for the notification point of view. Okay, and you will also like my videos so that all the times you will prepare for like if you like my videos, so you will like I will feel that yes you are able to connect with me. Okay, so always I will prepare for myself to provide a good lectures. Okay, so thank you for watching my videos. Okay, thank you.